अपने देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन को नादिर अहमद का अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जीवन लहसन नए लगाने वाले और पहले लगाने वालों को काफ़ी परेशानी है। ज़मीन की तैयारी, खादें, बीमारियों की, लगाना कैसे है, सीड कितना लगता है, कौन सी बीमारियां आती हैं, किस कंपनी की खादें अच्छी हैं, इन तमाम चीज़ों का हल आपको एक इस वीडियो में 13 पॉइंट्स में ऐसे बताऊँगा जो पिछले 2-3 साल तजर्बा मैंने जीवन लहसन का किया है। और वक्त से पहले आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने वक्त से पहले डालनी है जिसकी वजह से बीमारी आपकी फसल में आए ही ना। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जीवन लहसन हर बंदा लगाने वाला, मैं समझता हूँ कि जो मेरे से बड़े उस्ताद भी हैं वो भी इसमें लाजमी देखें। अगर कोई मजीद राय या बेहतरी है तो कमेंट करें, वरना नए लगाने वाले तो यार ज़रूर देखें। 3 साल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, चौथे साल हम भी उसी तरह काश्त कर रहे हैं। पहला पॉइंट सबसे है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी में आपने क्या करना है? ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले आपने ये जंतर लगाना है। इसे टांगर भी बोलते हैं, जंतर भी बोलते हैं। इसको आपने लगा के तो 40 से 50 दिन टाइम देना। लगाने से पहले 10 या 20 जो बैग्स हैं आपके पोल्ट्री के या गोबर के, ट्रालियाँ 8 से 10 ट्रालियाँ फी एकड़ आपने डालनी है। अगर आपको नहीं भी मौजूद मिलती तो फिर भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जंतर लगा के 40 से 45 दिन बाद इसको रूटावेट करें अपनी ज़मीन में। रूटावेट करने के बाद ज़मीन में हल चलाएं। 1 या हाफ बैग यूरिया जो है, हाफ से 1 बैग यूरिया का इसमें छटा दें। पानी फ्लड करें, वो बिल्कुल गुसल हो जाएगा, नरम हो जाएगी ज़मीन और ये पिघल जाएगा ज़मीन के अंदर ही, गल सड़ जाएगा। उसके बाद आप ज़मीन को लेज़र लेवल लाजमी करवाएं। लहसन लगाने वाली ज़मीन को लेज़र लेवल करवाने के बाद आप खेलें बनाएंगे। खेलें बनाने से पहले आपने ज़मीन की तैयारी में जो खाद डालनी है मैं आपको वो बताता हूँ कि आपने 100 kg DAP डालें। ये पॉइंट 2 आ गया। ज़मीन की तैयारी आपको बता दी है। अब ज़मीन की तैयारी में डालना क्या है, ये 2 पॉइंट पे 100 kg DAP फी एकड़ होनी चाहिए, 50 kg पोटाश होनी चाहिए, 20 kg ह्यूमिक एसिड दानेदार मिलता है किसी भी अच्छी कंपनी का, वो आपने डालना है, और 50 kg आपने अमोनियम सल्फेट जिनो डालनी है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 100 किलो पोटाश, 100 किलो DAP, 50 किलो पोटाश, 50 किलो अमोनियम सल्फेट और 20 किलो ह्यूमिक एसिड। ये तमाम चीज़ें आपने बेजल डोज में ज़मीन की तैयारी में डाल के फिर खेलें बनानी है। क्योंकि बेजल डोज जो है वो फ्लड पे जो आपने लगाना है ना, चीज़ें पानी फ्लड करना, उसमें सारी ताकत आपकी ज़मीन में होनी चाहिए। ज़मीन में ताकत होगी तो एंड तक आप पानी लगाएंगे तो ज़मीन को ताकत मिलती रहेगी, ज़मीन आपकी जो है वो ताकतवर रहेगी, सीड अच्छा होगा। अगर आप ड्रिप एरीगेशन पे लगाते हैं फिर आपको तमाम चीज़ें ये साथ साथ ही मिलती जाएंगी। आगे हम आते हैं पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट 3 में आप देखेंगे कि मेन ये है कि बेड आपने कितना बनाना है। फ्लड इरिगेशन सिस्टम पे, ड्रिप पे अगर बनाना है तो आप जितने आपके पास पाइप्स हैं आप उतना बना सकते हैं। फ्लड इरिगेशन सिस्टम में आपने खाद डाल दिया पॉइंट 2 वाली। उसके बाद आपने खेलें बनानी है। खेलें कितनी बनानी है? खेलें दोस्तों आपने 24 इंच का बेड बनाना है और उसके ऊपर आपने 3 से 4 तुरियां लगानी है 5 से 6 इंच के फासले पे। 24 इंच का बेड मेरा और अच्छी अगर आपने ज़मीन तैयार की है तो उसमें आपका इजीली जो है ना वो सारा जो है निज़ाम चल जाएगा। वो पानी अच्छी तरीके से फ्लड होगा, उसको जो है रेज आपके जो है वो बेड को नहीं पहुंचेगी। इसमें रेज पहुंचेगी, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। एक बड़ी मेन पॉइंट आपको दूंगा कि लहसन पहले दिन से लेके एंड पटाई तक आपने हर पानी वो लगाना है जिससे बेड ऊपर तक जो है ना वो पानी से ना भीगे। 3 से 4 इंच जो है वो नीचे बेड को रखना है, सिर्फ बेड को रेस पहुंचे ताकि ऊपर से वो बेड नरम रहे। आगे हम आते हैं जी पॉइंट 4 की तरफ। पॉइंट 4 सबसे मेन ये है कि आपने ओरिजिनल सीड आपका होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका सीड ओरिजिनल नहीं है तो यकीन करें आपको ना को फसल लगाने का मज़ा आएगा, ना को साथ चलने का मज़ा आएगा, ना आपको बेचने में मज़ा आएगा, किसी भी चीज़ में आपको जो है वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा सीड होने के साथ साथ जब आपने उसको खेलों पे लगाना है तो खेलों पे लगाते वक्त तकरीबन आधा पोटा, आधा इंच आपने ज़मीन के अंदर उसको डिप करना है, ऊपर से ज़मीन से नज़र ना आए, ताकि वो जर्मिनेशन नीचे ज़मीन में जल्दी करे और उसको ऊपर से जो परिंदे हैं वो तंग ना करें। उसके बाद आपने 5वां पॉइंट आ जाता है कि पहला पानी जब आपने लगाना है तो पहला पानी लगाने के बाद आपने 2 स्प्रे करनी है, पेंडीमेथालिन और डुआल गोल्ड। वो 24 घंटों में आपने करनी है। पेंडीमेथालिन एंड डुआल गोल्ड किसी भी आपको शॉप से मिल जाएंगी फर्टिलाइजर वाली से, उससे आपका गंद 2-3 माह जो है वो बहुत कम उगेगा। उसके बाद पहला पानी खुशक होते ही आपने पराली की, चावल का जो भूसा होता है उसकी मल्चिंग करनी है। कुछ दोस्त शापर भी डालते हैं, मैं शापर किसी भाई को रिकमेंड नहीं करूंगा, वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कर लें। मल्चिंग आपने 3 से 4 इंच और बड़े अच्छे तरीके से मल्चिंग करनी है ताकि जो आपकी ज़मीन है वो अच्छी तरह से ढकी जाए, आपको गोडियां ना करनी पड़े और साइज जो है जीवन लहसन के बल्ब का वो बहुत ही अच्छा बने। उसी के साथ जो है वो आपका
मतलब आगे साइज बनेगा, आगे उसकी पैदावार निकलेगी। दोस्तों 0.5 आपको बताया। 0.6 में आपका आता है पानी लगाना। यहाँ आपने दूसरा पानी लगाना। पहला पानी आपने बिल्कुल सादा लगाया, दूसरे पानी में आपने ड्रमी रखनी है जिसमें आपने सब कुछ फ्लड करना है या कोई टैंकी रखनी है। उसमें आपने 25 kg नाइट्रोफास, 25 kg यूरिया और 1 पैकेट रीजेंट का और 1 पैकेट इलिएट का। ये आपने फंगल अटैक से अपने सीड को बचाने के लिए ये दो चीज़ें 25 किलो यूरिया और 25 किलो नाइट्रोफास में मिला के कर देनी है। उससे एक तो जो आगे जर्मिनेशन है उसका प्रोसेस बहुत हाई हो जाएगा और सीड जो है हमारा मिट्टी में गया वो फंगल अटैक से बच जाएगा। आगे हमारा थर्ड पानी आ जाता है। थर्ड पानी में दोस्तों आपने अगेन 25 किलो नाइट्रोफास और 25 किलो यूरिया जो है वो फ्लड करना है। यहाँ तक हमारे 7 पॉइंट हो गए। दोस्तों आगे हम 8वें पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि बड़ा ही अहम है कि 40 दिन बाद जर्मिनेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होगी जीवन लहसन की, क्योंकि 20-22 दिन बाद तो वैसे इसकी स्टार्ट होती है। 40 दिन तक तकरीबन प्रोसेस 90% जर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी होगी। वहां जाके आपने अब जनवरी आने से पहले 15 दिसंबर तक आपने स्प्रे करनी है। यहाँ पे मेन एक और चीज़ बता दूं कि जीवन लहसन, ये भी एक पॉइंट है, 8वां ये पॉइंट समझ लें। जीवन लहसन लगाने का सबसे पीक डेज टॉप दिन जो है वो 1 अक्टूबर से लेके 10-12 अक्टूबर के दरमियान है। जो ठंडे इलाके हैं वो 25 सितंबर को भी लगा सकते हैं। जो बहुत गर्म है वो 15 से आगे ना जाए, लेकिन पीक डेज 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दरमियान है। अब आपने 15 दिसंबर से 30 दिसंबर से पहले 3 स्प्रे करनी है अपने लहसन को ताकत देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। उसमें बायोस्टिमुलेंट आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, टेकामिन मैक्स और इजाबियान। ये बहुत अच्छी स्प्रेज है अमाइनो एसिड और बायोस्टिमुलेंट की। टेकामिन मैक्स को एज अमाइनो एसिड एज अ बायोस्टिमुलेंट आप एंड तक लेके चलें। ये 3 स्प्रे जो मैंने आपको बताई हैं ये 3 दफ़ा आपने करनी है। क्वांटस, इजाबियान और बायोस्टिमुलेंट ये तकरीबन मिलती जुलती हैं। वक्तन फ़ोक्तन फी एकड़ एक बोतल आपने तीनों को कर देना हफ्ते के वक्फे के साथ। इसके बाद हम आते हैं जी अपने 10वें पॉइंट की तरफ। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक पानी जो है फसलों को बहुत कम फ्लड होगा, क्योंकि सर्दी होगी, कक्कड़ के दिन होंगे और जो अपने पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो हल्के हल्के येलो होंगे। इसलिए आपने जो पानी है वो हल्का हल्का खेलियों में जो है वो लगाना है, ताकि आपकी जो नीड्स है पौधे की वो उसको मिलती नहीं, क्योंकि पराली होगी और उसको रेस जो है ना वो बड़ा इजीली चढ़ता रहेगा। और इस वजह से जो पौधे हैं येलो होने से, पत्ते येलो होने से महफूज रहेंगे। क्योंकि हमने बेजल डोज भी अच्छी दी है, 3 बायोस्टिमुलेंट की हमने जो स्प्रेज हैं वो भी अच्छे तरीके से कर दी हुई हैं। दोस्तों हम अपने 11वें पॉइंट की तरफ आते हैं कि यहाँ 15 फरवरी तक हम आ गए हैं। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी 2 मंथ जो है हल्का हल्का पानी देना है। कोई स्प्रे देने की ज़रूरत नहीं। अगर हल्के हल्के पत्ते येलो हो रहे हैं तो कोई परेशान ना हो, कक्कर की सर्दी की वजह से हो रहे हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। उनके लिए कोई फालतू स्प्रे ये चीज़ें आप ना करें। अगर किसी को ज़्यादा मसला है नंबर पर रब्ता करें, वो 2, 3, 4 अमाइनो एसिड की 2, 3 बार स्प्रे करें, ये टेकामिन मैक्स की, उसको फ़र्क पड़ेगा। 15 फरवरी से लेके आपने शुरू हो जाना है। जाफर वालों की मिलती है 16 पोटाश, बहुत अच्छी है। FMC की भी नाइट्रो पोटाश मिलती है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन जाफर वालों की जो है वो ज़्यादा अच्छी है। जो मैंने यूज़ की उसके फ़ायदा मिला। आपने 15 फरवरी के बाद 15 kg जो है ना वो जाफर वालों की 16 पोटाश हर आने वाले 4 पानी जो अगले होने हैं, 3 से 4 पानी आपने फ्लड करनी है। 15 kg पोटाश के साथ आपने जो है वो FMC का स्ट्रक्चर मिलता है और रेडोल्फ का लॉजिक मिलता है। इलिएट और रीजेंट दोबारा आपने एक पैकेट फ्लड करना है ताकि बल्ब में ग्लाव ना आए। चीज़ें मैंने जो बताई हैं, जाफर वालों की पोटाश 15 किलो, स्ट्रक्चर आपने फ्लड करना है FMC का, बोतल में आपको मिलेगी। उसके बाद लॉजिक का आपको पैकेट मिलेगा, वो आपने फ्लड करना है। एक ही ड्रम में आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। रीजेंट और इलिएट ये 5 चीज़ें आपने फ्लड करनी है 15 फरवरी से 1 मार्च के दरमियान। और जो अगले 2 पानी है वो 2-3 पानी है वो सिर्फ आपने पोटाश ही फ्लड करनी है, कोई और चीज़ आपको जो है फ्लड करने की ज़रूरत नहीं। अब 1 मार्च के बाद प्रोसेस आता है, थ्रिप्स का अटैक होता है जीवन गार्लिक पे। उससे आपने अपने पौधे को पहले ही बचाना है। 1 मार्च के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। आपने 1 मार्च को स्प्रे करनी है। टॉल स्टार, रेडिएंट और सोल्विगो, कोई भी अमाइनो एसिड उसमें मिक्स कर लेना है। टॉल स्टार और जो है अमाइनो एसिड आपने मिक्स करके करना है, फिर रेडिएंट और सोल्विगो
ये आपने 4 चीज़ों को 2-2 दफ़ा स्प्रे करना है। टाल स्टार और अमाइनो एसिड को मिक्स करके और रेडिएंट और सोल्विगो को 3-4-5 दिन के वक्फे के बाद आपने इनको जो है वो अपने गार्लिक पे स्प्रे करना है। और जहाँ गंदम की अक्सर फसल होगी ना, उसके साथ ये पौधों को थ्रिप्स का अटैक ज़्यादातर आता है। थ्रिप्स का ज़्यादातर उन्हें अटैक आता है जिन्होंने लेट फसल लगाई हुई है या जिनका सीड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी टेक केयर नहीं कर सके, ज़मीन नहीं अच्छी, फसल कमज़ोर है, उनको थ्रिप्स का अटैक आता है। अदरवाइज जो है ये थ्रिप्स का अटैक नहीं आता। ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको 4 बताई हैं, 2 स्प्रे, ये एहतियाती आपने कर देनी है। ये 12वां पॉइंट है। आगे 13वां पॉइंट आ जाता है हमारे पास बल्ब का गिलाव। एंड पे जाके जो बीमारी आती है उससे आपने बल्ब के गिलाव से जो है वो इलियट और रीजेंट पहले फ्लड कर दिया हुआ है। जिनकी मल्चिंग है उनका तकरीबन 1-2% जो है वो पौधे गिलाव में आएंगे। परेशान बिल्कुल ना हो। हर फसल जो है कोई भी आप लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो कीड़ों ने भी खाना होता है, उन्होंने कहाँ जाना, इसलिए उस हवाले से आप परेशान ना हुआ करें। कुछ फसलें होती हैं कि उनमें ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अक्सरियत में 95% से 1 से 2% जो है वो बल्ब का गिलाव आता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर ज़्यादा आ गया तो आपने ड्रिंचिंग 1-1 घूंट हर पौधे को 2 पैकेट इलियट और 2 पैकेट रीजेंट के पूरे एकड़ में हर पौधे को जो है ना फी घूंट आपने कर देना है। उससे पहले भी एहतियाती मैंने बता दिया कि आपने फ्लड कर देनी है 2 दफ़ा। 1 दफ़ा पहले लगाने के बाद जो दूसरी स्प्रे होनी है और 1 दफ़ा 15 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान। तो 13 पॉइंट थे दोस्तों। इनमें मेन चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं फिंगर टिप्स पे, कि पानी कभी भी जो खेल बनी हुई है, आपका बेड बना हुआ है, उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। इतना तकरीबन 3 से 4 इंच पानी नीचे ही आपका लगे, नीचे उसी से उसको रेस पहुंचे। कभी भी आपने गलती नहीं करनी। बारिश से अगर पानी आता है वो जितना मर्जी आ जाए, उसकी कोई टेंशन नहीं। उसके बाद जो भी आपने चीज़ करनी है अच्छी तरह उसको हल करके एक जैसी आपने फी एकड़ में जो है फ्लड करनी है। अगर आपका एकड़ से रकबा कम है तो जितनी मैंने फर्टिलाइजर बताई है आपको फी एकड़ के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 1 कनाल है उस हिसाब से आप अपना जो है वो प्लान कम कर सकते हैं। बाकी आप दोस्तों को साथ गर्मी में कलपने का बताने का यही मकसद है कि आपका भला हो। आने वाले वक्त में जीवन गार्लिक का बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन उनका जिनके पास जीवन गार्लिक ओरिजिनल है, अच्छा सीड है, अथेंटिक सीड है और अच्छे तरीके से उसको लेके चल रहे हैं, आने वाले वक्तों में रेट कम हो या ज़्यादा हो, जिनका सीड अपना हो जाएगा वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मुनाफा कमाएंगे। और 1 साल सोच के कभी भी जीवन को ना लगाया करें। ये 2, 3, 4 साल प्लान है। हम भी अल्लाह के फजल से 3रा-4था साल है तो इसमें कामयाब हुए हैं। इससे अल्लाह के फजल से बड़ा अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है, इस काबिल बनाया कि हम अपने साथ वाले दोस्तों की भी मदद कर सके। किसी भाई को ओरिजिनल जीवन गार्लिक सीड चाहिए हो, हमारे साथ मिलकर लगाना चाहते हो, किसी भी तरह का कहीं से भी आपने सीड लिया ओरिजिनल, हमारे से आप कोई भी लगाने की, संभालने की, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा 0326 23 23 810। आप व्हाट्सएप पे किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट नादिर अहमद को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक आपके इस चैनल को इसी तरह हर दिन बढ़ता आगे ले जाए आप दोस्तों की खिदमत में। अल्लाह।